बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी, अगर आप एक ही तरह से चिकन बनाकर और खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप बिल्कुल ये न्यू रेसिपी ट्राई कीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनती है। अगर आप एक बार इस तरह से बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसी तरह से बनाकर खाना आप इसको पसंद करेंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो ये मैंने थाई वाला चिकन ले लिया है, 3 पीसेस हैं, 1.5 किलो है। इसको मैंने पानी में 5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालकर मैंने इसको 10 मिनट डिप करके रखा था और फिर इसको वॉश करके अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल लिया। और जी, फिर जब ये ड्राई हो गया पानी तो फिर मैंने इसको कट्स लगा लिए। ठीक है, इस तरह से आपने गहरे गहरे से कट्स लगा लेने। और हमें जो है थाई वाला ही चिकन चाहिए। इस रेसिपी में थाई वाला ही चिकन चाहिए होता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसके लिए मैंने 4 लेमन लिए हैं। तो फ्रेश जूस जो है हम इसको लगा के मैरिनेट करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो तमाम कट्स जो है मैंने इसी तरह से लगा लिए हैं। ठीक है जी, आप इसको स्क्वीज़ करेंगे ताकि छलनी में जो है इसके बीज वगैरह आ जाए। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका लगा सकते हैं 5 टेबलस्पून। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें भर के नमक का लगाएँगे, क्योंकि ये मेरे पास 1.5 किलो है तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून बिल्कुल सही रहेगा। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम लगाएँगे इसको, और इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से जो है ये मैरिनेट हो जाए और बहुत अच्छी-सी इसमें जो है खुशबू आने लगेगी और इसकी जो अपनी हींग होती है वो नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो अच्छे से आपने इसको जो है लगा लेना है। ठीक है जी, फ्रिज में मैं इसको आधा घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद जी हमने आधा किलो या 1.5 पाव दही ले लेना है और ये मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और जी इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और जी इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें चिली फ्लेक्स जाएँगे हाफ़ टेबल स्पून, और लाल कश्मीरी मिर्च जो है वो हमने इसमें डाली है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ़ कलर के लिए होती है। अगर आपके पास रेगुलर है तो हाफ़ टेबल स्पून डाल लें, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें हम ज़र्दा रंग डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा जो है कलर आ जाता है। और किसी भी ब्रांड की आप क्रीम जो है, फ्रेश क्रीम जो होती है वो डालें, 1 कप डाल लें। और अगर आपके पास दूध की मलाई है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और ये 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। अच्छी तरह से हाथ पे क्रश करके डालें आप। अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। और जी आधे घंटे के बाद आपने हाफ़ जो ये हमने बैटर रेडी किया दही में मसाला, ये हम लगा देंगे इस पे, और हाफ़ हम बचा लेंगे। ठीक है जी, अच्छी तरह आपने इसका मसाज करना है ताकि ये जो हमने डीप कट्स लगाए हैं अच्छी तरह से जो तमाम स्पाइसेस हैं इसके अंदर चले जाएं और बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आएगा। तो तकरीबन इसको मैं जो है 4 घंटे जो मैरिनेट करूँगी। और अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर मेहमानों ने आना हो तो 1 दिन पहले आप लगा के रख लें, ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा फ्रिज में। तो इसको मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब हम जो है एक पॉट ले लेंगे। इस तरह से मेरे पास बड़ा फ्राइंग पैन था, मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास तवा बड़ा हो तो वो भी ले सकते हैं, या किसी भी पॉट में आप इसको डाल लें। और 1 टेबलस्पून आपने ऑयल जो है वो डालना है इसके अंदर, और 1 से 2 मिनट जो है आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, और फिर 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ठीक है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट, फिर दूसरी साइड पे भी 5 मिनट, और इसको फिर आपने जो है इसी तरह से ढक के पकाना है दोनों साइड से 5-5 मिनट। अब 5 मिनट दोनों साइड से हो गए, तो जी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको हम इस तरह से उल्टा लेते हैं तो ये देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया इसके ऊपर। और जी अब जो बाकी का दही है, ये हम जो इसमें मसाले मिक्स किए थे वो वाला सारा आपने बैटर जो है इसमें डाल देना है। डाल के आपने इसको जो है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे आपने
इसको कुक करना है ढककर, ताकि स्टीम अच्छी से बन जाए। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट एक साइड पे, और फिर पलटेंगे हम इसको। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इस तरह से पलट लेंगे और फिर हम इसको ढक के 10 मिनट पका लेंगे दोनों साइड से। 10-10 मिनट, तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये कुक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया था। तो अभी भी फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी इसकी जो ग्रेवी है थिक हो गई है। और इस तरह से आपने इसको हिला जुला लेना है। और ये देखें ऑयल भी हमारा आ गया है ऊपर। और मोटी मोटी सी सब्ज़ मिर्चें 4-5 कट करके डालें, और लेमन स्लाइस कट करके इस तरह से आप डाल लें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और बग़ैर किसी ये टमाटर प्याज के ग्रेवी के ये इतनी अच्छी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और इसको हमने गार्निशिंग भी प्याज टमाटर से की है। तो आपको इसकी लुक दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट सा इसका जायका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आप रमज़ान में इसको बनाइए, ईद पे बनाइए, सहर और अफ्तार में आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, एक बार आप बनाएंगे तो हर बार आप इसी तरह से इसको बनाना पसंद करेंगे। देखें कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही अंदर तक गला हुआ है ये चिकन, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने सहर और अफ्तार को। ईद पे भी आप बना सकते हैं, किसी भी आप पार्टी में बना सकते हैं इसको, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।